नमस्कार साथियों। मैं धर्मेंद्र कुमार अपने चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज पूरी जोश के साथ मैं आज केमिस्ट्री क्लास लेने वाला हूँ। चैप्टर का नाम रहेगा आपका सेकेंड वॉल्यूम केमिस्ट्री का, जो 12th की है सेकेंड वॉल्यूम, उसका फर्स्ट चैप्टर आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। ये चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है आपका। ये चैप्टर में आपको बहुत सारा चीज़ ऐसे मिलेगा जो सीखने को मिलेगा, और ये इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए भी और प्लस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। हम दोनों को लेके चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं, और पूरी जोश उमंग के साथ आज वीडियो का स्टार्ट करेंगे। और आपका ये प्यारा सा टॉपिक, प्यारा सा चैप्टर आपका जो हेलो एल्कीन हेलो एरिन्स है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले मैं ये चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि ये जो हेलो एरिन्स का मतलब क्या हुआ, हेलो 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 एल्केन्स का मतलब क्या हो गया, हेलो एरिन्स क्या। इससे थोड़ा सा पीछे बात हम लोग करेंगे कि आपका जो क्या बोलते हैं हेलोजन जो है, ठीक है, हेलोजन के बारे में आपको जानकारी होगी। नहीं तो हम थोड़ी सी बात बोल रहे हैं इसमें। हेलोजन जो ग्रुप है आपका, ग्रुप 17 का आपका ये सारा एलिमेंट्स होगा जो आपका एक्स से डोनेट करते हैं। कैसे डोनेट करते हैं? एक्स से। तो इसके पास्ट है आपका किसमें छुपी हुई है? एक्स से। मतलब फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये आपका चार हेलोजन गैस है। कौन सी गैस होती है ये? हेलोजन गैस। क्या नाम रहेगा इसका यार? हेलोजन गैसेस। हाँ, ये आपका ग्रुप 17 का है। किसका? ये ग्रुप 17 का ये एलिमेंट्स है जो हेलोजन गैस की तरह ये होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इसका फॉर्मेशन की जाए, ऐसा पढ़ना क्यों है, इसको जरूरत है। तो देखिए, अगर हम हेलोजन के साथ अगर कहेंगे तो ये चैप्टर तो एक तो इम्पोर्टेंस है ही आपका एग्जाम्स के लिए। लेकिन जो बच्चे मान लीजिए कि आपका मेडिकल फील्ड में, आपका ये फार्मेसी फील्ड में ये करना चाहते हैं, जैसे बी फार्मा हो गया, तो बी फार्मा या डी फार्मा, डी फार्मेसी या बी फार्मेसी। तो डी फार्मेसी में क्या होता है कि डिप्लोमा कोर्स है ये, ठीक है, जो आपका 3 वर्षों के लिए होता है। और ये जो आपका डी फार्मा है, बी फार्मा है, वो आप बैचलर हो गई। तो ये चीज़ आप मान लीजिए कोई बच्चे अगर फार्मेसी में आपका ये इंटरेस्ट है, तो ये चैप्टर ना आपको बहुत काम में लगाए, क्योंकि ये चीज़ जो हम लोग देखते हैं, जैसे आपका कुछ दवा है जो एंटीबायोटिक्स है, ये इसमें बहुत काम आती है इसका। जैसे आपका हम ये क्लोरोक्विन का बात करें, मलेरिया की दवा है, हाँ, क्लोरोक्विन। ये क्लोरोक्विन में क्या है? क्लोरीन है। और क्लोरीन का उपयोग देखिएगा तो ये पानी को भी साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, पता है। और आपका जैसा फ्लोरीन है गैस की फॉर्म में है, ये ब्रोमीन है, इसका सबका अपना यूज है। और ये एंटीबायोटिक से लेकर के हर एक दवा में इनका उपयोग होता है, इसका मिक्सिंग। इसलिए हम लोग को ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, आगे चल के हम लोग को बहुत हेल्प भी करेगा, ठीक है, अगर फार्मेसी में फील्ड में कोई बच्चे जाने चाहते हैं तो। हाँ, ऐसा आपको पता होगा, बी फार्मा का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फार्मेसी, और डी फार्मा का डिप्लोमा ऑफ इन फार्मेसी, है ना। तो कहने का मतलब ये चैप्टर रियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस पे काम करिए। और रियलिटी में क्या है कि इस चैप्टर को बहुत ही डीपली पढ़िए, ठीक है। हमसे जितनी है हम आपको दे रहे हैं, आप देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, है ना। हाँ, तो चलिए तो हम ये कह रहे हैं कि ये कैसा बना होगा? हेलो 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 हेलो, क्या नाम है इसका? हेलो। और इसमें क्या मिल रहा है? एल कीन्स, एल्केन्स बन रहा है। आप देखिए इसको तोड़िए। हेलो मतलब हेलोजन एक्स, क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, क्या होगा? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, इसमें हम लोग कहते हैं अल्क, अल्क। क्या नाम इसका? अल्क। हाँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अल्क, अल्किन्स। अल्क का मतलब क्या होता है? आपका मीथ है, ईथ है, प्रोप है, ब्यूट है ना, पेंट है, हेक्स है, ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी। नहीं, हेक्स है, हेप्ट है, ऑलरेडी ऐसे चलते जाएगा। तो हम उसको इसको पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम करने का मतलब होता है कि भाई इसको हम तोड़े इसको, तो हेलो निकला, एक एक शब्द निकल के आ रही है आपका हेलो, है ना, हेलो। फिर क्या आ रही है आपका? अल्क आ रहा है। फिर आपका क्या आ रहा है? इन आ रहा है। मतलब सबका अर्थ होगा भाई, सबका अर्थ होगा, ठीक है। इसलिए इसको डीपली। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हो गई। इसका मतलब मीथीत प्रोप हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। क्या मतलब इसका? सिंगल बॉन्ड। क्या है मतलब इसका? सिंगल बॉन्ड। बोलिए क्या मतलब इसका? सिंगल बॉन्ड। आपको पता होगा जब एन लगता है तो सिंगल बॉन्ड होती है, अगर इन लगता है तो डबल बॉन्ड होती है, और इसमें वाई लग जाती है तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाती है। तो पहले से पता होगा सबको, है ना। दूसरी बात, कार्बन ऑलवेज 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 टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कितना क्या करता है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है। क्यों करता है?
ये वैलेंस पे डिपेंड करता है, थोड़ा उस पर बात करें। आज हम पूरी जो पीछे की बात होती है आप लोग जानते भी होंगे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जैसे वैलेंसी होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट में चलते बात को, हम एलिमेंट पे थोड़ा बात कर ले। जैसे आपका कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं, आपका सोडियम, हाँ, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी हो रही है? एटॉमिक नंबर 11, है ना, कितना है? 11। और 11 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे बाय द यूज ऑफ आपका ऑफ प्रिंसिपल, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो डीपली नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग को ऑलरेडी हमको इतनी आई होप कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी, नहीं तो इस पर वीडियो बनाया जाएगा फिर तो, है। तो चलिए हम इस पर काम कर रहे हैं आपका कि इसको बताते हैं कि 1s2 2s2 और 2p6, और यहाँ पे आएगा, है ना, 3s1, किस में आ जाएगा? 3s1। तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑलरेडी आता होगा, या आप पेशेंस बना के रखिए, है, हम इसमें वीडियो देंगे आपको, है। तो ये बेसिक बात हो जाती है, आप लोग ऑलरेडी पता होगा, आप 12th के स्टूडेंट है तो पता ही होगा, है ना। तो ऐसे लिखा जाता है, अब ये कहिएगा कहाँ से आया, तो डीपली वीडियो तो अलग बनेगा ना भाई। तो चले तो हम लोग बात कर लें कि अच्छा इसका मतलब हो गया कि भाई हम लोग जैसे कह रहे हैं कि सोडियम का लिखे हैं, तो हम कहेंगे इसमें क्या मतलब होती है वैलेंसी, क्या क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। बच्चा कंफ्यूज में होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है। तो मैं आज इसका क्लियर कर देता हूँ, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो और अच्छी बात है कि मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो चल क्या कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि इसका अगर हमको वैलेंसी पता करनी है कि ये जो सोडियम है इसका क्या मतलब, कितना ये बैलेंस का इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा। तो हमको ये पता है कि सोडियम के पास जो लास्ट सब सेल है क्या है, 3s1, और s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन होती है, या तो इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा या तो इलेक्ट्रॉन ले आएगा। तो लेने और देने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट या डोनेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन एनी एटम्स, ओके। तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले रही है, ठीक है भाई, तो वैलेंसी क्या हो गई इसके 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ये भी 1 हो गया, क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपका 1 हो गया, और वैलेंसी भी कितना होगा, 1 हो जाएगी। बस समझ में आ रही है, इतना ही से बात करना था। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो बेफालतू का है, जो इलेक्ट्रॉन जो आपका बॉन्ड नहीं बना रही है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, लेकिन बनाने के लिए वो अपने अंदर या तो इलेक्ट्रॉन लाएगी या तो इलेक्ट्रॉन बाहर करेगी। तो वो जो प्रक्रिया है उसमें जो इलेक्ट्रॉन या तो फुल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो देगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन लिया या तो दिया वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका वैलेंसी, और जो पड़ा है फालतू में वो हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जैसे कार्बन का बात कर ले, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होती है, 6 होती है। तो 1s2 2s2 2p4, अच्छा 2p4। कार्बन को p ब्लॉक, हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं ज्यादातर 6। तो हम कह रहे हैं भाई कि जैसे हम कह रहे हैं कि p ब्लॉक है, तो इसमें हम 1s2 2s2 2p2 सॉरी कितना होगा 2p2। तो इसका इलेक्ट्रॉन ये व्यक्ति इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, तो ये डिपेंड करता है कि उसके कम में कितना है। तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि हम वैलेंसी निकालने जा रहे हैं, तो s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होती है। हालांकि इसको फिल करने के लिए पहले अप साइड में करते हैं फिर डाउनवर्ड करते हैं, है ना। तो ये तरीका होती है इसका फिल करने का। और d में आपका ये आपका 10, कितना होगा 10 होगा, हाँ, ये आपका हुल्स रूल के हिसाब से हम लोग ऐसे इसको सजाते हैं, हाँ। तो हम क्या वैलेंसी निकालने जा रहे हैं, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। और जिस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचे हम, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जिस हम लोग जिस ब्लॉक में पहुंचे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि इस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसका आधा करिए। क्या करना है, उसका आधा करना है। जैसे p ब्लॉक में 6 होता है, अगर कंडीशन ऐसी आ जाती है 1s2 और 2s2, क्या जाती है 1s2 2s2 2s2 2p3, अभी इसका आधा है, 6 इलेक्ट्रॉन में से आधा है। तो ये पूरा करने के लिए, अपना इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, या तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या तो 3 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा या 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दोनों कंडीशन में इसका वैलेंसी 3 होने वाला है। लेकिन तो कब क्या कहेंगे,
कब निकालेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हम कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे? तो उसका हाफ हाफ रहेगा। जैसे हम पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास 3